महाराष्ट्र में एनसीपी पर कब्जे को लेकर शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की जंग जारी है। इस बीच कर्नाटक में भी सियासी उठापटक के दावे होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में वो महाराष्ट्र की तरह कर्नाटक में भी बड़ा उलटफेर देखेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी कहा था कि कर्नाटक में कुछ भी हो सकता है, इसमें अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में कर्नाटक में सरकार गिर सकती है? अगर हाँ, तो किसको फायदा, किसको नुकसान? आइए अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। एचडी कुमारस्वामी ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी ने राज्य के हित में विपक्ष के रूप में भाजपा के साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पार्टी सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने उन्हें पार्टी के संबंध में कोई भी अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया है और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जेडीएस के एनडीए के साथ गठबंधन की संभावना की खबरों के बीच एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि इस बारे में बात करने के लिए संसद चुनावों में अभी वक्त है। वहीं जेडीएस के एनडीए के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर जब पहले कुमारस्वामी से पूछा जा रहा था तो उन्होंने कहा था कि संसद चुनाव में अभी वक्त है। जेडीएस के एनडीए में शामिल होने की लगातार संभावनाएं बोमई की तरफ से जताई जा रही थी। उन्होंने कहा कि ये एचडी देवेगौड़ा के ऊपर निर्भर करता है। जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी ने भी इसके पहले कुछ संभावनाएं व्यक्त की थी और ये सारी संभावनाएं मिलकर एक हो गई और शुक्रवार को वो एनडीए के छाते के नीचे आ गए। गौरतलब है कि हाल ही में बीजेपी और जेडीएस नेताओं की ओर से लोकसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों के बीच सहमति बनने के पर्याप्त संकेत मिले। बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि उनकी पार्टी और जेडीएस मिलकर राज्य में कांग्रेस सरकार से लड़ेंगे। कुमारस्वामी ने बयान दिया था कि परिस्थितियां बनने पर चुनावी समझ बनाने का फैसला होगा और ये सब कुछ अब सामने आ चुका है और अब एनडीए के साथ यानी एनडीए के गठबंधन अलायंस के साथ दिखाई पड़ रहे हैं कुमारस्वामी जेडीएस। आइए अब आपको ये बताते हैं कि जेडीएस और बीजेपी के मिलने से क्या कांग्रेस की सरकार पर खतरा है। 2024 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा है 113। इस वक्त बीजेपी के हिस्से है 66 और जेडीएस के पास है 19 विधायक। दोनों मिलकर भी 85 के ही आंकड़े को छू रहे हैं। यह आंकड़ा 113 से बहुत कम है। ऐसे में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन होने पर भी कांग्रेस को कोई खास खतरा दिखाई नहीं पड़ता। अब समझिए कि जब सरकार गिर नहीं सकती तो क्यों कांग्रेस सरकार के गिरने की बात लगातार हो रही है। कुमारस्वामी और येदियुरप्पा दोनों ही महाराष्ट्र में एनसीपी की तरह कर्नाटक में कांग्रेस में फूट पड़ने का दावा कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो सियासी उलटफेर संभव है। हालांकि संख्या बल के लिहाज से यह महाराष्ट्र के मुकाबले कठिन होगा क्योंकि 85 और 113 में बहुत अंतर है। कर्नाटक में कांग्रेस के पास 135 विधायक हैं। एक निर्दलीय विधायक ने भी अपना समर्थन दे दिया है। यहां सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 113 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है। मतलब कांग्रेस के पास अभी भी बहुमत का आंकड़ा है, 23 सीटें अधिक हैं। महाराष्ट्र में जिस तरह का बिखराव शिवसेना के साथ हुआ वैसी टूट के लिए कम से कम 90 विधायकों को बागी होना पड़ेगा, तभी बागी गुट के विधायक दल बदल कानून से बच पाएंगे। 2018 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन की सरकार बनी थी। कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। एक साल बाद ही कांग्रेस और जेडीएस के कई विधायकों ने बगावत कर दी और बागी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और कुमारस्वामी की सरकार अल्पमत में आ गई और कुमारस्वामी को भी इस्तीफा देना पड़ा। जितने बागी थे वो सब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और ज्यादातर को उसमें से जीत मिली। इसके साथ ही राज्य में बीजेपी की सरकार बन गई। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने का संकेत मिल रहा है क्योंकि बहुमत के आंकड़े को कम से कम 90 तक लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस के अलावा अन्य सभी दल के विधायकों की संख्या भी 89 है। ऐसा तभी संभव है जब कांग्रेस कम से कम 58 विधायक अपनी विधायकी से इस्तीफा दें, जो कि बहुत ज्यादा संभव लगता नहीं है। इसलिए अगर जेडीएस और बीजेपी साथ भी आए हैं तो इसका फायदा 2024 में जिस तरीके से होगा वो तो होगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार गिरेगी इस तरीके की बात फिलहाल अभी राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।